12 रबीउल अव्वल के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी में भी मरकजी जुलूस और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कराची में आज 3 मरकजी जुलूस निकाले जा रहे हैं। तीनों जुलूस नुमाइश पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी की रौनक के उरूज पर नज़र और न्याज का अहतमाम। अनवा इक़साम के खानों से लोगों की तवाज़ो। आरिफ वाला और मंडी बहाउद्दीन में जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस से कबल शहरों के लिए नाश्ते का अहतमाम। नान, अंडा चने, हलवा और सब्ज़ चाय से लोगों की तवाज़ो की गई। शकरगढ़ में बीफ कोरमा, नान, पुलाव से दस्तरखान सजाए गए। जेहलम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केक काटा गया। बच्चों ने फ़ज़ा में कबूतर छोड़े। हब में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से कश्ती रैली, ऊँटों का जुलूस निकाला गया। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जारी। बांग्लादेश, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां कूचे सज गए। दुरूद सलाम की महाफिल। यमन में हज़ारों अफराद की रैली। गजा में इसराइली जारियत का शिकार फ़लस्तीनी भी नबी आखिरी ज़ुमा की मोहब्बत में सरशार। गजा में पैगंबर इस्लाम की आमद का जश्न मनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें हर शोबा ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसानियत से मोहब्बत और हमदर्दी के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। इख्तलाफात को पसपुश्त डालकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए मुत्तहद होकर काम करने का अहद करना होगा। दुआ गो है कि अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन और अहले मकबूजा कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए मशअल राह है। नबी अकरम की तालीमात की रोशनी में मुआशरे में अमन, बर्दाश्त और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करना है। दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी और सुकून पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम के मुसव्विदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी ये समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। राना सनाउल्लाह का दावा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, जिन तरमीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर करवाई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं, अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दीगर मामलात भी आगे नहीं बढ़ रहे। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। बिलावल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिन बातों पर सब मुत्तफ़िक़ हैं उन पर बैठेंगे। बिल सारी जमातों से बात करके पार्लियामेंट में लाएंगे। मुलाकात में मौलाना की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हम मौजूदा इलेक्शन कमीशन को ही तौसी देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को आइनी अदालत का सरबरा लगाने का तासुर भी गलत है। मुमकिन नामों में से एक नाम उनका भी हो सकता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत ने किसी के कहने पर आइनी तरमीम लाने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर जाहिर शाह तूरो का कहना है कि मुजव्विज़ा तरामीमी मुसव्विदे का मकसद सिर्फ नून लीग के वक्ती मुफादात का हुसूल है। जमहूरी कुव्वतों ने नून लीग के अज़ाइम को बेनकाब करके तरामीम की इजाज़त नहीं दी।
कराची की कुछ सड़कें खराब हैं। जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, हुकूमत ठीक कर रही है। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि कराची में सड़कों के मसाइल हैं, लोगों की तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं। कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। कराची को वफाक की जानिब से जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। घोटकी में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के अहल खाना पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक SSP ऑफिस के करीब किए गए हमले में नसरुल्लाह शहीद के भाई समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फरार होने वाले मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। मुतासरीन का वाक़े के खिलाफ कौमी शाहराह पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जनूबी वजीरिस्तान में वाना के इलाके में पुलिस चौकी पर रॉकेटों से हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पंजाब काबीना इजलास में अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के बड़े मंसूबे मंजूर। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सख्त सजाओं और पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। पंजाब हुकूमत की प्रेस रिलीज के मुताबिक मरीम नवाज की हाउसिंग लोन के लिए जांच पड़ताल का अमल आसान बनाने की हिदायत। कहा कि अवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 ट्रैक्टर और 50 एकड़ तक अराजी मालिकान को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाए। बच्चों की ज़ेर इल्तवा 12,000 हार्ट सर्जरीज जल्द अज जल्द करने की हिदायत। ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी पर कैद की सजा 2 से 5 साल और जुर्माना 20 से 50 लाख तक होगा। पाकिस्तान में खलीजी मुल्क से आने वाले एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक। 44 साल मुतासरा शख्स का ताल्लुक पंजाब के जिला गुजरात से है। मुसाफिर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुश्तबा जान कर पेम्स अस्पताल पहुंचाया गया। मुतासरा शख्स के नमूने कौमी इदारा सेहत भेजे गए, जहां पर मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में रवां साल मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 7 हो गई। कोयटा के फातिमा जन अस्पताल में जेर इलाज कोंगो वायरस का मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 23 साल मरीज का ताल्लुक नवाही इलाके कुचलाक से था। 4 रोज कबल मरीज में कोंगो की तस्दीक हुई थी। बलोचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 8 हो गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हिदायतकार अल्ताफ हुसैन 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अल्ताफ हुसैन ने 80 से ज़ायद फिल्में बनाई। इन्हें फिल्म साहब जी से खास शोहरत मिली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सीनियर हिदायतकार अल्ताफ हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफ़सोस। सिंध के वज़ीर सकाफत ने बल्दिया अज़मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम फरेर हॉल से पेंटिंग्स चोरी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाकर 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। फरेर हॉल में लगी पेंटिंग्स को आर्टिस्ट सैफी सूमरो ने एक टीवी ड्रामे में देखकर पहचान लिया था। 2017 में लगी नुमाइश के बाद डहरकी के आर्टिस्ट सैफी सूमरो और दीगर मुसव्विरों को पेंटिंग्स वापस करने की बजाय बताया गया था कि पेंटिंग्स चोरी हो गई हैं। सैफी सूमरो ने पेंटिंग की दरख्वास्त कराची के फरेर पुलिस स्टेशन में भी जमा करवाई है। कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन वॉस ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी सलामती उमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जॉन वॉस ने इंसदादी दहशतगर्दी पर तशद्दुद, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। जॉन वॉस ने अमरीका में अफ़गानों की आबादकारी में मदद के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने ज़ेरे समंदर तबाह होने वाली टाइटन आबदोज के मलबे की पहली तस्वीर जारी कर दी। आबदोज का टूटा हुआ हिस्सा शिमाली बहरे ओकियानूस में नजर आया। कई दिनों की तलाश के बाद मलबा टाइटैनिक डूबने के मकाम से कई 100 गज के फासले पर पाया गया। आबदोज गुज़िश्ता साल जून में कनाडा के साहिल से दूर शिमाली बहरे ओकियानूस में तबाह हो गई थी। टाइटन आबदोज में सवार पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसराइल ने शिमाली इलाकों में 60,000 इसराइलियों की वापसी को जंगी हदफ करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमलों के बायस 11 महीनों से हज़ारों इसराइली बेघर। मुमकिन ड्रोन हमलों के बायस फिर सायरन बज उठे।
यमनी के हौसियों ने अमरीकी ड्रोन गिराने की वीडियो जारी कर दी। फ़लस्तीन 2 नामी बैलिस्टिक मिसाइल की वीडियो भी जारी। इसराइल 15 सितंबर को बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम रहा था। गजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में यहूदी इंतहा पसंद आबादकारों ने फ़लस्तीनी स्कूल पर धावा बोल दिया। बच्चों और अमले को हिरासा किया। 3 अफराद को जख्मी भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात इंतहाई मुश्किल और तवील हैं। एक मुआहदा तय पाने के लिए पुरुम्मीद है। मुमकिन है कि आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान नेतन्याहू से मुलाकात ना हो। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। आसिफ मर्चेंट का इल्ज़ामात से इनकार। अदालत का मज़ीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को ज़ेरे हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश और अमरीका में दहशतगर्दी की कोशिश के इल्ज़ामात हैं। आसिफ मर्चेंट को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था। मोदी को मर्जी चलाने में मुश्किलात। तीसरी बार इक़्तिदार हासिल कर लिया मगर पार्लिमानी अक्सरियत न होने के बायस भारतीय जनता पार्टी का इत्तेहादियों पर इन्हिसार। हुक्मरानी के पहले 100 दिनों में ही ऑपोजिशन के दबाव और अवामी मुखालफत ने मोदी हुकूमत को कई अहम पॉलिसियों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आइंदा महीनों में 5 रियासतों में इंतखाबात, खासकर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन एक और चैलेंज। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि मोदी अब खुलकर नहीं खेल सकेंगे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सदर बाइडन और कमला हैरिस की जानिब से उनके खिलाफ बयानबाजी से मुतासिर होकर रियान रूथ वेस्ट पाम बीच आया था ताकि कातिलाना हमले की कोशिश कर सके। बोले, डेमोक्रेट्स की बयानबाजी ही इन पर गोलियां चलवा रही हैं। वो मुल्क को बचाना चाहते हैं और ये बाइडन और कमला हैरिस हैं जो मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तबाह कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि बंदूक बर्दार शख्स 12 घंटे तक 6 होल के करीब दरख्तों में छुपा रहा। सीक्रेट सर्विस एहलकार ने इसे देखकर फायरिंग की तो बगैर गोली चलाए फरार होने की कोशिश की थी। वेस्ट पाम बीच वफाकी अदालत में रूथ पर असलहा के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी के 2 इल्जामात आयद। रूथ ने तफ्तीशकारों को बंदूक के साथ वहां मौजूद होने की वजह ताहाल नहीं बताई। डेमोक्रेट्स ने इस दावे के मुज़िका खेज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया कि डेमोक्रेट्स की बयानबाजी इन पर गोलियां चलवा रही हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा ईरान की दावत। तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि सऊदी वली अहद को बाज़ाब्ता दावतनामा दिया गया है, खुद भी जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरानी सदर का कहना था कि इस्माइल हनिया के कत्ल से इसराइल ईरान को इलाकाई जंग में घसीटना चाहता था लेकिन अमन व इस्तेहकाम के लिए खुद को रोका। ताहम ईरान अपने दिफा का हक रखता है। ईरानी सदर ने इसराइल पर हमले में इस्तेमाल होने वाले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यमन के हूसियों को देने की भी तरदीद कर दी। म्यांमार में शदीद बारिशों और टाइफून याकी की वजह से आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब के बाद 226 अफराद हलाक हो चुके, 77 अफराद लापता। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स ने तनख्वाह में इजाफे की हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। जूनियर डॉक्टरों की तनख्वाह में 2 बरसों के लिए औसतन 22.3% इजाफा होगा। जूनियर डॉक्टर्स ने तनख्वाह में इजाफे के लिए 11 मरतबा हड़तालें की। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और चीन की टीमें दोपहर 3 बजे आमने सामने होंगी। पाकिस्तान तीसरी पोजीशन के मैच में कोरिया के मद्दे मुकाबिल होगा। मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका विमेन ने पाकिस्तान विमेन को पहले T20 मैच में 10 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के 132 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 122 रन बना सकी। मेहमान टीम को 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई। दूसरा मैच बुध को खेला जाएगा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम का एक और एजाज सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस की मेज़बानी करने वाला वेन्यू बन गया। कल अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान शारजा क्रिकेट स्टेडियम में 250वां वनडे मैच होगा।
और शादी सीजन के डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन का भरपूर रद्द-ए-अमल। एक दिन में 55,000 साइन अप्स का रिकॉर्ड। वाज़ेह रहे कि 80% डिस्काउंट ऑफर अभी भी जारी है।